बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की सेकंड एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, जिसके क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आज की वीडियो में हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ये बेस करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए हुए थे। अगर आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, आपको मेमोराइज है, तो इसलिए आने वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम यूनिट मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। आपको ये तो याद होगा कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। जी हाँ, अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एंट्रीज आर 1। ठीक है, ये यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई आपके पास। रो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एंड नल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है आपके पास जी? मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर 0। ठीक है, तो चलें इन डेफिनेशन को अपने माइंड में रखते हुए हमने यहाँ पर इनको आइडेंटिफाई करना है। ओके जी, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 0 0 0। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप आ जाएगी मैट्रिक्स की? सोचें, मैट्रिक्स ए इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल मैट्रिक्स है तो हम इसको मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स ए इज नल मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ऑल एंट्रीज इक्वल्स टू 0। इसकी तमाम जो एंट्रीज हैं वो 0 हैं। ओके जी, मैट्रिक्स बी को देखें, 2 3 4। इसमें एक ही रो है तो आप इसको क्या कहेंगे? जी हाँ, मैट्रिक्स बी इज रो मैट्रिक्स। ठीक है, ओके सी पे आ जाएं। सी आपके पास है 4 0 6 और ये कॉलम वाइज लिखा हुआ है, तो अब आपने इसको क्या कहना है? मैट्रिक्स सी इज कॉलम मैट्रिक्स। ये अब आपने इनको आइडेंटिफाई कर दिया है। डी पे आ जाएं। ओके, मैट्रिक्स डी देखें आपके पास 1 0 0 1। ठीक है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एंट्रीज आर 1। तो ये देखें, ये इसका डायगोनल एंट्री बनती है। ठीक है, तो डायगोनल पे 1 और 1 है, तो आप क्या कह सकते हैं कि डी जो है आपका मैट्रिक्स, ये कौन सी टाइप है? ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो अब आप लिखेंगे मैट्रिक्स डी इज यूनिट मैट्रिक्स। ओके जी, ई पे आ जाएं। ई 0 है, एक ही एंट्री है। ठीक है, और जो कि 0 है। ठीक है, हम रो पे नहीं जाएंगे, हम कॉलम पे नहीं जाएंगे, हम इसकी एंट्री को देखिए, इसको क्या कहेंगे जी? कि ये नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्री है वो 0 है। तो मैट्रिक्स ई इज नल मैट्रिक्स। ओके जी, एफ पे आ जाएं। 5 6 7। तो अगेन ये कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसे क्या कहेंगे? मैट्रिक्स एफ इज कॉलम मैट्रिक्स। ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स ये सेम है हमारे पास। रो, कॉलम, नल मैट्रिसेस ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किए हैं। अब हमारे पास दो न्यू टर्म्स हैं, फॉर्म्स हैं, जो कि हैं स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको रिकॉल करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? A matrix is called square matrix if its number of rows is equal to its number of columns। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। और रेक्टेंगुलर कौन सा है? अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एम कॉलम्स। ठीक है, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगुलर बन जाएगा, और जब इक्वल होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके जी, अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर देखें। ऑर्डर है आपके पास
2 रोज 3 कॉलम्स, ऑर्डर है इसका 2/3, इट्स मीन नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये कौन सी टाइप बन जाएगी जी? इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रीज़न आप देना चाहते हैं तो लिखें कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर? ओके जी, सेकंड पे आ जाएं। 307, तो ये सिंपली ये कौन सा हमारा मैट्रिक्स है? इट इज कॉलम मैट्रिक्स। ओके जी, थर्ड पे आ जाएं। 6 - 4 3 - 2। अब इसका ऑर्डर चेक करें, हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो जब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएगा तो ये कौन सी टाइप बन जाएगी जी? इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, रीज़न आप क्या दे सकते हैं? बिकॉज नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर? ओके जी, फोर्थ हमारे पास है 1 0 0 1। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एंट्रीज हैं 1 1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके ओके जी, फिफ्थ पार्ट हमारा देखें क्या है जी? 1 2 3 4 5 6 रैंडम नंबर हैं। ओके जी, नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो ऑर्डर क्या है इसका? 3/2। तो क्या ऑर्डर इक्वल है? नहीं। तो ये कौन सी टाइप बन जाएगी? इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रीज़न आप क्या दे सकते हैं? बिकॉज नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर? ओके जी, सिक्स्थ मैट्रिक्स देखिए हमारे पास है 3 10 - 1। ये तमाम एंटिटीज़ रो की फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? इट इज़ रो मैट्रिक्स। सेवेंथ पार्ट है हमारे पास जी 1 0 0। ठीक है, तो ये कॉलम की फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो इट इज़ कॉलम मैट्रिक्स। ओके जी, 8 देखें 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। ठीक है, तो अब ये कौन सी फॉर्म है? ओके, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो इट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं इसकी रीज़न नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट में हमने दे चुके हैं। बिकॉज नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके जी, ये लास्ट हमारे पास 9th है 0 0 0 0 0, मतलब ऑल एंट्रीज ज़ीरो हैं। देखिए, हमने इसकी स्पेशल चीज़ बतानी है, इसको आइडेंटिफाई करना है। अब अगर आप रोज़ और कॉलम्स को देखेंगे तो ये इसके साथ नाइंसाफ़ी है। क्यों? क्योंकि एक प्रोमिनेंट चीज़ है आपके पास कि हम एंट्रीज़ देखें, एंट्रीज़ क्या हैं? ज़ीरो। तो ये कौन सी फॉर्म बन जाती है जी? ये बन जाती है इट इज़ नल मैट्रिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। ओके जी, तो सबसे पहले डायगोनल की क्या डेफिनेशन है आपके पास? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। ठीक है, तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियोज़ में। ठीक है, स्केलर की क्या डेफिनेशन है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। वो ज़ीरो नहीं हो सकती, हाँ सेम हो सकती हैं ज़ीरो के अलावा, ज़ीरो और 1 के अलावा। आइडेंटिटी क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला है मैट्रिक्स A 4 0 0 4। ओके जी, ये इसकी डायगोनल एंट्रीज बन रही हैं। ठीक है, और डायगोनल पे एक स्केलर नंबर है 0 और 1 के अलावा, क्योंकि अगर यहाँ भी 0 0 आ जाता तो ये नल मैट्रिक्स बन जाता।
यहाँ पे अगर 1 और 1 आ जाता तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता, और अगर ये सेम नंबर है 0 और 1 के अलावा तो ये कौन सी टाइप बन जाती है जी? इट इज स्केलर मैट्रिक्स। ओके, बी देखें। ओके, ये इसके डायगोनल एंट्रीज हैं जो कि हैं 2 -1, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये 0 भी नहीं है दोनों, ये 1 भी नहीं है, कॉमन भी नहीं है, और हमारे पास ये अब कौन सी टाइप आ गई? ये सिंपल हमारे पास हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल की डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये ऑलरेडी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, तो यहाँ पे दोनों, ये देखें, कोई भी ज़ीरो नहीं है, और ये एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, ठीक है, जो कि हमारी बाकी दो जो टाइप्स हैं उनसे डिफरेंट है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ओके, सी पे आ जाएं। 1 0 0 1, ओके, डायगोनल एंट्रीज क्या है? 1, तो सिंपल आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्या है? इट इज़ यूनिट, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। ओके, डी हमारे पास है 3 0 0 0। ओके, डायगोनल की हमारे पास क्या था कि इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द डायगोनल एंट्री इज़ नॉट ज़ीरो, नॉन ज़ीरो, तो देखें अगर ये ज़ीरो है, ये तो नहीं है ना ज़ीरो, ठीक है, अगर यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाता तो ये नल मैट्रिक्स बन जाता, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक एंट्री नॉन ज़ीरो होती, मतलब डायगोनल है ना ये इसका, अगर डायगोनल पे कोई एक भी एंट्री नॉन ज़ीरो हो जाएगी तो ये कौन सा बना देगा आपके पास? इट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। सेम वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर यहाँ पर ज़ीरो आ जाता तो ये नल मैट्रिक्स बन जाते, और इस ज़ीरो की जगह अगर 3 आ जाता तो सेम नंबर बन जाते, तो जो कि स्केलर होता। अगर यहाँ पे 1 और 1 आ जाता तो ये हमारे पास कौन सा होता है? यूनिट मैट्रिक्स बन जाता, और डिफरेंट नंबर आ जाते हैं हमारे पास तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। ओके जी, ई हमारे पास है 5 -3 जो कि रिजल्ट आपको देता है 2, ठीक है, और 0, फिर 0 एंड 1 + 1 2। अब ये देखें 5 -3 ये भी आपको क्या आंसर दे रहा है? 2, 1 + 1 ये भी क्या आंसर दे रहा है? 2। तो इट्स मीन डायगोनल पे आपके पास कॉमन नंबर है, मीन सेम नंबर है आपके पास, तो ये कौन सी टाइप हो जाएगी? इट इज स्केलर मैट्रिक्स। ओके जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। हमने इन मैट्रिसेस का नेगेटिव फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है 1 0 -1, ठीक है, और नेगेटिव की डेफिनेशन रिकॉल करते हैं कि उसमें क्या था कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a इज obtained by changing the signs of all the entries of A। ए आपके पास मैट्रिक्स है और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स -a आपको तब मिलेगा जब आप तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दें। तो इसका जी हम नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, -a इक्वल्स टू, और इसके आप साइन चेंज कर दें, -1 0 1, ठीक है। साथ में आप लिख सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू -a, ठीक है, obtained by is obtained by changing the signs of all the entries of A। इन एसेंस इसके बाद आपने ये स्टेप कर लेना है, ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ओके जी, बी मैट्रिक्स तो देखें, B3 -1 2 1। ओके जी, अब आप कैसे स्टार्ट करेंगे? सेम यही स्टेटमेंट आपने तमाम के साथ लिख देनी है, बस मैट्रिक्स को जिससे डिनोट किया गया वहाँ पे उनकी नेम उसके अकॉर्डिंग लिखनी है, ठीक है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स B इक्वल्स टू -b is obtained by changing
द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ बी। इन एसेंस क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस बी इक्वल्स टू, बी मैट्रिक्स के एंट्रीज के साइन चेंज कर दें। यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे +1 है तो ये -1। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ओके जी, सी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 6 3 2। ठीक है, सेम यही स्टेटमेंट आपने लिखनी है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स C equals to -C is obtained by changing the signs of all the entries of C। ओके, इन एसेंस क्या मिल जाएगा, -C इक्वल्स टू, साइन चेंज कर दें, -2 -6 -3 -2। ये आपका रिक्वायर्ड नेगेटिव मैट्रिक्स है। ओके, डी में भी सेम, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स D equals to -D is obtained by changing the signs of all the entries of D। इन एसेंस क्या बन जाएगा जी, -D इक्वल्स टू, साइन चेंज कर दें, ये +3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ओके, +4 एंड -5। ओके जी, ई हमारे पास है 1 -5 2 3। सेम, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स E इक्वल्स टू -E इज obtained by changing the signs of all the entries of E। इन एसेंस क्या बन जाएगा आपके पास, -E, और एंट्रीज के साइन चेंज कर दें, ये -1 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। +5, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप प्लस का साइन लाजमी लगाएं। ठीक है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, इट्स अप टू यू, क्योंकि जब साइन नहीं भी होगा तो ये क्या शो करेगा कि ये पॉजिटिव नंबर ही है, -2 एंड -3। ओके स्टूडेंट्स, आज तक के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको सॉल्व करना है। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरा चैनल नॉलेज मरकज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।